एक गांव था जिसका नाम विजयपुरा था। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामशरण था। वह अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामशरण के पास बहुत कम जमीन थी और खेती से मुश्किल से ही उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन हर साल नवरात्रि के समय वह माँ दुर्गा की पूजा पूरी श्रद्धा से करता था। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा एक दिन उसकी कठिनाइयों को दूर करेंगी। उसी गांव में एक प्रसिद्ध साधु जिसका नाम भैरव बाबा था, वह भी उसी गांव में रहते थे। वे अपनी तपस्या और शक्तियों के लिए जाने जाते थे, लेकिन माँ दुर्गा को नहीं मानते थे। वे केवल चाहते थे कि पूरी गांव उनकी पूजा करे, लेकिन ऐसा नहीं था और वह दूसरे देवी देवताओं की पूजा को तुच्छ मानते थे। उनका मानना था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सभी को मेरी पूजा करनी चाहिए, मानव को मेरी शक्ति से वाकिफ होना चाहिए। वह गांव के लोगों में यह डर बना के रखना चाहते थे और वह अहंकार से भरा हुआ था और दूसरों के विश्वासों का मजाक उड़ाता था। नवरात्रि का पावन समय था और पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लोग अपने अपने घरों में पूजा की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन रामशरण के पास इतने साधन नहीं थे कि वह भव्य पूजा कर सके। वह और उसकी पत्नी केवल अपने छोटे से घर में माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करते थे। एक दिन नवरात्रि के दौरान रामशरण के घर 9 कन्याएं आईं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। रामशरण और सुनीता ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। खाना खाने के बाद सबसे बड़ी कन्या ने रामशरण से कहा, तुम्हें इस नवरात्रि में पूरे गांव में भंडारा करवाना होगा। रामशरण को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पूरे गांव का भंडारा करवा सकूं। यह कैसे संभव होगा? कन्याओं ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, माँ दुर्गा सब संभाल लेंगी। यह कहकर वे कन्याएं अचानक गायब हो गईं। रामशरण इस चमत्कारी घटना से स्तब्ध था, लेकिन उसके मन में माँ दुर्गा के प्रति अडिग विश्वास जाग गया। अगले दिन उसने गांव में घोषणा की कि वह पूरे गांव में भंडारा कराएगा। यह सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए और कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। सबसे बड़ा विरोध भैरव बाबा की ओर से आया। भैरव बाबा ने रामशरण को बुलाया और कहा, तुम एक गरीब किसान हो, तुम्हारे पास न धन है और न साधन। यह कैसे संभव है कि तुम पूरे गांव में भंडारा करवा सको? यह तुम्हारा अंधविश्वास है। कोई देवी देवता तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। और हंसने लगा। रामशरण ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मुझे माँ दुर्गा पर विश्वास है। अगर उन्होंने कहा है तो भंडारा जरूर होगा। यह सुनकर भैरव बाबा हंस पड़े और बोले, अच्छा, तो देखते हैं कि तुम्हारी देवी कैसे तुम्हारी मदद करती है। रामशरण ने अपनी क्षमता के अनुसार तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन उसके पास भंडारा के लिए पर्याप्त भोजन या साधन नहीं थे। गांव वाले उसके प्रयासों को देखकर हंस रहे थे और उसे पागल कह रहे थे। भैरव बाबा ने भी गांव में कहा, देखो, यह आदमी अपने भ्रम में है, यह भंडारा कभी नहीं हो सकेगा। रामशरण निराश तो था, लेकिन उसने माँ दुर्गा पर अपना विश्वास नहीं खोया। एक दिन पहले ही वह और उसकी पत्नी घर के बाहर बैठे थे और सोच रहे थे कि कल भंडारा कैसे होगा। उसी समय अचानक वह कन्या आई जिसने रामशरण को भंडारा करने की बात कही थी। वह कन्या आई और उसने कहा, रामशरण, तुम अपनी हिम्मत मत हारो, माँ तुम्हारी मदद जरूर करेगी। और वह कन्या अंतर्ध्यान हो गई। अब रामशरण को हिम्मत तो आई कि माँ मेरी मदद जरूर करेगी, पर वो फिर भी चिंतित था। और फिर भंडारा वाला दिन आ गया। गांव के लोग घर में भंडारा का प्रसाद लेने आने लगे थे, लेकिन उसके घर में कुछ भी तैयारी नहीं था जिससे वो गांव के लोगों को खिला सके। और उसकी पत्नी माँ दुर्गा के मूर्ति के सामने रो रही थी, माँ, सभी गांव के लोग आने लगे हैं, मैं क्या खिलाऊंगी उन्हें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी माँ का चमत्कार हुआ और उसके घर पे सभी तरह के पकवान खाना। और तभी रामशरण आया। वो देख के चकित रह गया
और माँ को प्रणाम करके भंडारा शुरू हुआ और गांव के लोग भोजन करने लगे। तभी भैरव बाबा भी वहां आए। उन्होंने अब भी इस भंडारा को एक धोखा माना और कहा, यह सब छलावा है, कोई देवी देवता यह चमत्कार नहीं कर सकते, ये आदमी किसी तरह से गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। भैरव बाबा ने भंडारा की सच्चाई को परखने के लिए भोजन करने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उन्हें अचानक से एक अद्भुत अनुभव हुआ। उनके सामने वही 9 कन्याएं प्रकट हो गईं, जिन्हें रामशरण ने अपने घर भोजन कराया था। सबसे बड़ी कन्या ने भैरव बाबा से कहा, तुम्हारा तप और साधना महान है, लेकिन तुम्हारे अंदर का अहंकार तुम्हें कमजोर बना रहा है। सच्ची शक्ति श्रद्धा और समर्पण में होती है, न कि अहंकार में। भैरव बाबा यह सुनकर चौंक गए। उनके भीतर का अहंकार टूट गया और उन्होंने मां दुर्गा के आगे हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना। आज मुझे समझ में आया कि सच्ची भक्ति केवल तपस्या और योग में नहीं, बल्कि श्रद्धा और विनम्रता में भी होती है। भैरव बाबा ने रामशरण से माफी मांगी और गांव के लोगों के सामने कहा, रामशरण सच्चा भक्त है। माँ दुर्गा की कृपा से यह भंडारा संभव हुआ है और हमें यह समझने की जरूरत है कि देवी देवता की शक्ति असीम है। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध थे और उन्होंने रामशरण की श्रद्धा और माँ दुर्गा की कृपा को मान लिया। भैरव बाबा ने भी अपनी तपस्या और साधना को अहंकार से मुक्त कर लिया और अब वे एक सच्चे साधु बन गए, जो केवल शक्ति ही नहीं बल्कि विनम्रता और श्रद्धा में भी विश्वास करते थे। उस नवरात्रि के बाद गांव में माँ दुर्गा की भक्ति और श्रद्धा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। रामशरण का जीवन भी बदल गया और उसकी गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो गई। माँ दुर्गा की कृपा से उसने हर साल गांव में भंडारा करना शुरू कर दिया और गांव के लोग इसे माँ की विशेष कृपा मानने लगे।